वेनिस ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इतिहास, कला और आश्चर्य का एक ऐसा मिश्रण है जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शहर के पीछे एक खूंखार कहानी छिपी है जो इस शहर को और भी रहस्यमयी बनाती है और सबको चौंकाती है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा पानी में बसा हुआ है। इस शहर में कोई रास्ते नहीं बल्कि नहरें मौजूद हैं। इस शहर के लोग आम तौर पर कार नहीं बल्कि नाव खरीदते हैं, क्योंकि इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सभी नाव का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात है 1570 साल पहले की, जब रोमन एम्पायर पर कई वाइबेरियन और हंस ने आक्रमण करके खूब तबाही मचाई थी और वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाकर करीबी आइलैंड की तरफ भागना पड़ा था। रोमानियन आइलैंड की तरफ भागना तो शुरू कर दिए थे, जहां पहुंचकर वो हमलों से तो बच गए थे, लेकिन ये आइलैंड दलदली जमीन पर मौजूद, जहां घर बनाना तो दूर, इंसान भी सही तरीके से खड़े नहीं हो सकते थे। पर सभी मुसीबतों के खिलाफ जाकर उन लोगों ने यहाँ पर न सिर्फ बसेरा किया बल्कि एक के बाद एक इंजीनियरिंग के कारनामे भी दिखाकर बिल्डिंग, कैनाल, यहाँ तक कि ब्रिज भी बनाए थे। दोस्तों, वेनिस की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये वो दौर था जब रोमन सभ्यता का पतन हो गया था। शुरुआत में ये एक आक्रमणकारियों से बचने के लिए अस्थायी ठिकाना था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका ये ठिकाना दुनिया का सबसे खूबसूरत और मशहूर शहरों में से एक बनने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी के ऊपर ये अद्भुत शहर कैसे बना होगा। दोस्तों, इस शहर की सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि एक तो ये पानी पर बसा हुआ है, इसके साथ ये छोटे छोटे 120 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और हर द्वीप पर अपनी अलग ही कॉलोनी मौजूद है और इन सभी आइलैंडों को करीब 115 नहरें जोड़ती हैं, जिनमें आने जाने के लिए करीब 400 से अधिक पुलों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बाइबेरियन ने जब पूरी तरह से इटली पर हमला कर दिया था, तो इटली के कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उसके नॉर्थ ईस्ट चले गए थे और अंत में वो समुद्र किनारे पहुंच गए थे। लेकिन इटली के इस समुद्र के भीतर भी नरम रेत वाले छोटे बड़े आइलैंड मौजूद और उस वक्त उन लोगों का वहां बसना मजबूरी बन गई थी और इसीलिए वो लोग नाव के द्वारा समुद्र के थोड़े भीतर गए। जब वो लोग उस दलदली मिट्टी वाले आइलैंड पर पहुँचे तो उन्हें लगा कि कुछ समय के लिए वो वहीं रुक जाएंगे और वो लोग जब वहाँ पर उतरे तो उनमें से एक रेफ्यूजी उस दलदली जमीन के भीतर धंसने लगा था, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए नाव का चंपू सीधा जमीन के नीचे गाड़ दिया और एक लेवल के बाद वो रुक गया था। और यहीं से उन रोमानियों को ये आइडिया आया कि यहाँ पर किसी तरीके से शहर बसाया जा सकता है और यही आइडिया वेनिस सिटी की बुनियाद बन गई। वेनिस के लोगों ने वहाँ पर घर बनाने के लिए ओक के पेड़ों के लाखों टन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इन पेड़ की लकड़ियों को जमीन के अंदर तब तक ठोका जब तक ये कीचड़ के नीचे ठोस जमीन तक नहीं पहुँच जाते थे। इन लकड़ियों को काफी नजदीक भी लगाया गया था ताकि पुल के बीच बनी जगह को कई चीजों से भरा जा सके। उसके बाद उसके ऊपर चौड़ी चौड़ी लकड़ियों का इस्तेमाल करके जमीन को समतल किया गया और इसी प्लांट टेक्निक का उपयोग करके लोगों ने घरों को बनाने में किया। वेनिस को नहरों और पुलों का शहर भी कहा जाता है। वेनिस शहर एड्रियाटिक शहर पर बसा हुआ है। इसी वजह से वेनिस की रणनीति अहमियत भी बहुत ज्यादा है। माना जाता है कि लकड़ियों की जिन पाइप पर पूरा वेनिस शहर टिका है वो टोटल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।